अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं कुछ नया नहीं बना रही हूँ। दाल पड़ी हुई थी तो मेरी तबीयत अजीब सी बोझल हो रही थी, तो मैंने सोचा उसी दाल को तड़का लगाती हूँ तो वो रिफ़्रेश हो जाएगी और उसके बाद रोटियाँ बनाऊँगी और बच्चे जो हैं वो दोपहर को खा पी लेंगे और मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर सफाई करूँगी और फिर छत पे जाके बादल देखूँगी। आज बादल बहुत बन रहे हैं। कल इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी, और परसों भी। और आज जो है शुक्र है अल्लाह का, बादलों का सिलसिला शुरू हो गया। तो अब कुछ दिन तो बारिशें रहेंगी ना। तो ये दाल बना रही हूँ। कभी मैं इस तरह दाल पड़ी हुई तो 2 अंडे डाल लेती हूँ, तो वो भी बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। तो सब्जियां जो है वो इतनी खुश होकर नहीं खाते हैं। तो सालन जो है वो मैं उतना ही बनाती हूँ जितना एक दिन चल जाए। दूसरे दिन का सालन बच्चे खुश होकर नहीं खाते हैं। वैसे मेरा अपना दिल भी नहीं करता है दूसरे दिन वाला सालन खाने को ना। तो ताज़ा ताज़ा सालन हो तो बस गैस जो है उसके मुताबिक चलना पड़ता है। हमारी जो टाइमिंग है ना गैस की, बहुत थोड़ी आती है। जब आती है तो फिर उसी वक्त खाना बनाना होता है। तो इसमें मैंने नमक डाली है, काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा खुश्क धनिया डाला है। तो इसके बाद सब्ज़ मिर्च डालूंगी इसमें। तो वो जो गली ना वो क्रंची सी हो सब्ज़ मिर्च, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो बस इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जो अल्लाह की नेमतों का। अल्लाह ने सबसे जो बड़ी हमारी नेमत है ना अल्लाह ने दी है हमें, वो हमारी सेहत है। बीमारियों से बचे रहें तो ये सबसे बड़ी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बार शुक्र है कि अल्लाह ने अच्छी सेहत दी है। जो कुछ हम बनाना चाहें बना के खा लेते हैं, घर साफ़ करते हैं, कपड़े धोना, घर के जो काम है सारे, ये भी तो सेहत से ही है ना। सेहत अच्छी है तो फिर हम सारे काम जो है वो हंसी खुशी कर लेते हैं। तो बस अल्लाह ताला का निज़ाम है ना। रात को जो काम हम सारे करके सोते हैं, सुबह सारे काम वही हमें तैयार मिलते हैं। तो बच्चों को तैयार करना, उन्हें भेजना, फिर घर का काम करना। तो कई बार तो हस्बैंड हजरात जब कहते हैं ना कि आप लोग घर में करती क्या हो, तो ये जो है ना डायलॉग, ये सुन के तो खुशी नहीं देता, बहुत तड़का लगता है सुन के कि देखें हम सारा दिन फारग ही नहीं रहते हैं। अगर चुप करके बैठे रहे ना थोड़ी देर तो घर साफ जिस दिन मैं ना करूं, इतनी दिल में बेसुकूनी सी हो जाती है ना कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं है, आज मैंने दिन ही ज़ाया कर दिया है। तो कोशिश करती हूँ कि नमाज़ें सारी पूरी पढ़ूँ। तो 4 नमाज़ें, कभी 3, कभी 5, बस अल्लाह ताला तौफीक दे तो पढ़ते ही रहे हम नमाज। तो कुरान पाक का भी मैंने टाइम एक मुकर्रर किया हुआ है, वो भी पढ़ती हूँ। तो बाकी कभी कोई मुश्किल पड़े ना तो दरूद तंजीना जो है ना वो मैं 1000 बार पढ़ती हूँ। 2 शिफ्टों में पढ़ लेती हूँ मैं इजीली। तो मेरे सारे रुके हुए काम हो जाते हैं। इसके अलावा जो आयतुल कुर्सी है ना वो तो मेरा हथियार है। अल्लाह ताला की जो सारे सूरतें हैं ना उनकी अपनी अपनी अफादियत है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पावर, जो ताकत आयतुल कुर्सी में है ना, बाकी सूरतों में भी है, लेकिन मेरे सारे रुके हुए काम जो है ना वो आयतुल कुर्सी से हो जाते हैं। जो काम मैं अल्लाह की सुपुर्द करके ना वो आयतुल कुर्सी पढ़ के तो फिर कर दूँ ना अल्लाह की सुपुर्द, तो वो काम मेरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाता है, रुकता नहीं है वो। तो ये देखिए जी, मेरी दाल बन गई है, रोटियां बन गई हैं। बच्चों के लिए मैंने घी वाली रोटियां बनाई हैं, अपने लिए मैंने सादा रोटी बनाई है बगैर घी के। तो ये थोड़ा प्याज रखा है ऊपर और सब्ज़ मिर्च रखी है अपनी पसंद की। और ये अब हमने खाना खाना है। तो खाना खाने के बाद जो है इस खाने की कीमत अदा करनी है। कीमत ऐसे अदा करनी है कि सफाई करनी है, सारा काम करना है। ये जो खाया पिया है ना ये हज़म करना है। तो खा पी के हम शुरू हो गए हैं सफाई करने। तो इसके बाद फिर चाय पीऊँगी। जब मैं वेली हो जाऊँगी, बिल्कुल फ़ारग हो जाऊँगी ना, तो फिर छत पे जाके तो बादलों का देखूँगी। मैंने ना गैलरी से देखा ऊपर काले काले बादल बन रहे थे, तो वैसे भी धूप नहीं है ना, तो फिर मेरा दिल चाह रहा था अब मैं छत पे जाऊँ चाय लेके। तो अब मैं ये चूल्हा भी साफ़ कर लूँ। रात को भी मेरा दिल चाह रहा था कि करके सोऊं, तो फिर मैंने कहा छोड़ो इस्मा बीबी, सो जाओ चुप करके। फिर थोड़ी देर मैंने टिकटॉक देखी। उसके बाद फिर मैंने एक ड्रामा देखा, हराम जुनून देखा ड्रामा मैंने। तो उसके बाद फिर मैं अल्लाह का नाम लेके बहुत सारी सूरतें पढ़ के अल्लाह की सुपुर्द सब कुछ करके फिर मैं सो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह उठी हूँ। तो फिर उसके बाद फिर ये सारे रूटीन अपनी शुरू हो गई है, काम शुरू हैं। तो बस यही है सारी जो मेरे जैसी हैं घर में ऐसे ही काम करना है। तो फिर वही रूटीन वाले काम है, कुछ नया तो है नहीं है।
तो आज मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, एक ये व्लॉग बनाया, एक और वीडियो बनाई है, वो हाफ़ बनी है, बाकी रहती है। तो इस तरह बस इन्हें एडिट करना या फिर तो इस तरह ये थोड़ा बहुत काम जो है मैं बिज़ी रहती हूँ सारा दिन, तो मुझे अच्छा लगता है बिज़ी रहना। फ़ारग रहे ना, आप रिश्तेदारों से मिले, बहन भाइयों से, दोस्तों से मिले, तो वो जो पास नहीं होते उनकी बुराइयां शुरू हो जाती हैं, तो फिर वो गुनाह मिलता है। तौबा इस्तग़फ़ार। हम किसी से मिलने जाते हैं तो उधर जो बुराइयां होती हैं ना, हम भी साथ ही शामिल हो जाते हैं, सबकी करते हैं, जो पास नहीं होते हैं उनकी। हाँ, तो सामने तो करने की किसी की ज़रूरत नहीं ना होती है। तो वो फिर वापसी पे मुझे लगता है कि जो गुनाहों की गठड़ी सर पे लेके आई हूँ ना, वो बहुत भारी है, दिल बोझल हो जाता है उसके बाद। तो फिर कोशिश करती हूँ कि ना ही किसी से मिलूँ, कम कम मिलती हूँ। वैसे भी ना मिलना मिलाना इतना रह ही नहीं गया है, टाइम ही इतना नहीं मिलता है, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि जो वो जाके किसी के पास बैठो, उसके साथ बातें करो, कहो, सुनो। बस मैसेज, वॉइस मैसेज तक है बात, जिसको करनी है कर लो। अम्मी से मिलने में जाती हूँ बड़े शौक़ से, तो आज भी मैंने जाना था, तो फिर मैंने कहा अम्मी आज तो नहीं, कल इंशाल्लाह आऊँगी। तो फिर अम्मी से ढेर सारी बातें करूँगी। मेरी बहन के बच्चे हैं, तो वो भी अब तो कहते हैं हल्ला पाई क्यों नहीं है, छोटे हैं, तो फिर वो भी बहुत खुश होते हैं। तो फिर बड़ा मज़ा आता है जाके। तो फिर मौसम ठंडा हो तो मज़ा आता है, गर्मी में तो जाने का मज़ा ही नहीं आता। वो तो जल बुन के घर आ जाना है धूप में झुलस के। तो ये हम बर्तन धो रहे हैं, तो ये लें जी, हमारी स्लेब साफ़ हो गई है, तो अब फ़र्श रह गया, वो धोना है अच्छे से। तो आज तो मैंने बातें भी खूब कर रही हूँ आपके साथ। ये देखिए जी, ये सारा कुछ हमारा नीट क्लीन हो गया। तो अब मैंने ना थोड़ी सरफ़ डाल के तो इसका जो फ़र्श है वो साफ़ करना है। और उससे पहले ये मैं आपको डब्बा दिखाती हूँ। तो मेरी जो छोटी बेटी है, मैं उसे कह रही थी फजर मुझे कुछ ऐसा हो ना कि जिसमें मैं ये शापर रखूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं ले लूँ। तो उसने ना ये डब्बा था अचार वाला, तो उसमें एक सुराख करके ना गर्म किसी चीज़ से तो ये धागा डाल के ऊपर ही इसने कील से बांध दिया। तो कहती मामा आप इसमें रखा करे शापर, जब मुझे ज़रूरत हो, कोई कूड़ा डालना हो, कोई चीज़ डालनी हो, जैसे कोई ऐसे छिलके होते हैं ना खाने पीने के जो डस्टबिन में फेंक के तो मक्खियाँ आ जाती हैं, तो फिर वो मैं शापर में डाल के ना छोटे में इसकी गिरा लगा के डस्टबिन में फेंकती हूँ। तो जब गोश्त बनाए तो उसमें बड़ी हड्डियाँ जो होती हैं ना, तो वो भी ये इसमें ऐसे नहीं फेंकनी चाहिए, वो भी शापर में डाल के तो वो फिर फेंकती हूँ। तो ये एक शापर लटकाया हुआ है कील के साथ। इसमें जो है ना खुश्क रोटियाँ होती हैं जो बच जाती हैं, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो जब हम गाँव जाते हैं तो अम्मी की भैंसें खाती हैं, उनके लिए लेके जाते हैं। जो कूड़ा लेने वाला आता है ना, तो वो भी मांगता है बाजी सूखियाँ रोटियाँ दे दें। तो फिर जब कभी हो गाँव ना जाना हो, फिर मैं उसे दे देती हूँ। तो जब गाँव जाएँ तो फिर उधर ले जाते हैं। तो ये ग्लव्स हैं, ये इस्तेमाल करके सफाई करके बर्तन धो के ये मैं इधर रख देती हूँ। ये एप्रन है। तो ये कुछ डब्बे पड़े हुए हैं, तो ये सारा आज मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, कुछ नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये लें जी, ये मेरा जो पहला दराज है ना, इसमें मैंने ये रोलिंग पिन रखी होती है, हॉट पॉट रखा है, ये लाइटर पड़ा है चूल्हा जलाने वाला, और ये अनार है। अनार गांव से आए हैं, अम्मी ने भेजे हैं। मैंने दिखाया था ना आपको पिछले व्लॉग में कि मेरी अम्मी के सहन में अनार का दरख्त है, तो ये उन्होंने भेजे थे। चले जी, आज मुझे ये दरवाज़े भी बड़े गंदे लग रहे हैं, तो फ़र्श धोने से पहले मैंने कहा इसे भी सरफ़ वाली टाकी लगा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने ब्रश मारा था इन दरवाज़ों पे रगड़ रगड़ के, तो कदरे बेहतर हो गए थे। तो परोली लगा लेती हैं। तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं धो रही थी, तो इसके बाद फिर मुझे पता चला जी बाहर आंधी शुरू हो गया काम। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से ख़त्म करके, तो मैंने ये किचन का एक दरवाज़ा गैलरी में खुलता है, पीछे है वो लॉन्ड्री है। बनाने वालों ने तो वो लॉन्ड्री रखी थी, लेकिन वो मैं छत पे जो सहन है ना मेरा ओपन, तो जहाँ अक्सर मैं बैठ के कुछ ना कुछ खाती पीती होती हूँ, वहाँ पे बैठ के ना मैं कपड़े धो लेती हूँ। मशीनें हैं, स्पिनर है और वाशिंग है। तो ये देखिए जी, ये फ़र्श मैं धो रही हूँ। इस पे मैंने ना सरफ़ डाल के तो फैलाई हुई थी कि थोड़ी देर बाद जो है ना वो इसे क्लीन कर लूँगी। इतने में ये सिंक जो है, इसमें भी मैं ये सरफ़ वाला कूचा लगा रही हूँ। अच्छा, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको मेरी बातें कैसी लग रही हैं, आपको कैसा व्लॉग लग रहा है। तो फिर कमेंट ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो बस ये सफाई है, जल्दी जल्दी अब मैं कर रही हूँ। जब ये आंधी का आया ना झोंका मट्टी वाला, तो फिर मुझे पता चला कि बाहर तो आंधी चल रही है। उसके बाद फिर मुझे बता रहा था मोहम्मद के मामा बाहर मिट्टी वाली हवा चल रही है।
तो मैंने कहा चलो फिर मिट्टी वाली हवा है तो चेक करते हैं छत पे जाके। तो फिर मैंने अब वाइपर लगाया है, तो उसके बाद चाय बनाई है, तो चाय लेके अब मैं छत पे जाऊंगी, तो फिर वहाँ पे देखूंगी बादलों का सफ़र। देखिए जी मैं छत पे आ गई हूँ चाय लेके। तो फरीहा ने मुझे चाय भी आधा कप दी है और मुझे अच्छी भी नहीं लगी है। मैं तो चाय बड़ी मज़े की बना के पीती हूँ। तो मैंने उससे कहा ये कौन से जन्म का बदला लिया है तुमने, मुझे ऐसी चाय दी है और दी भी थोड़ी है। तो कह रही है चले नेक्स्ट टाइम ज़्यादा दे दूँगी। तो ये बादल जो है ना ये आगे का सफ़र कर रहे हैं, जा रहे हैं किसी और देश में। तो ये देखिए जी बादल, मैंने ना ये नीचे सहन में मैंने कैमरा मारा है, तो ये नीचे सहन है, इधर मैं कपड़े धोती हूँ, वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, स्पिन करती हूँ कपड़े। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।